कभी कभी इंसाफ कोर्ट में नहीं पलता बल्कि दिल में पलता है, और जब वही इंसाफ बदले में बदल जाए तो कहानी बन जाती है खून की। गुरुग्राम के एक गांव में सुबह की शांति को तोड़ती गोलियों की आवाज, और कुछ ही सेकंड में एक पुराना हिसाब हमेशा के लिए खत्म। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इंसाफ था या एक और जुर्म? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। और आज की ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। हरियाणा के गुरुग्राम का कासन गांव, जहां सुबह सुबह लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन 30 अप्रैल की सुबह कुछ अलग ही थी। सुबह 6 से 7 बजे के बीच भीड़भाड़ वाले इलाकों में अचानक से गोलियां चलने लगी और कुछ ही पलों में एक 55 साल का शख्स सड़क पर गिर पड़ा। नाम था सुंदर फौजी, जो पहले ही एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था और हाल ही में पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन इस बार वो खुद टारगेट बन चुका था। सुंदर फौजी हर रोज की तरह उस सुबह भी मॉर्निंग वॉक पर निकला था। वो शायद सोच भी नहीं सकता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह हो सकती है। और जैसे ही वो गांव के पास एक चबूतरे के पास पहुंचा, पहले से वहां घात लगाए हुए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक लगातार कई गोलियां चलाई गईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दिन दहाड़े बीच बाजार इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है वो ये है कि इसके पीछे की वजह, अब ये कोई आम मर्डर तो था नहीं, ये था बदला। पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि इस वारदात को अंजाम देने वालों में पूर्व सरपंच बहादुर का बेटा भी शामिल है। और यहीं से जुड़ती है एक 8 साल पुरानी कहानी। साल 2018 में इसी सुंदर फौजी ने पूर्व सरपंच बहादुर की हत्या कर दी थी। दोनों कभी दोस्त थे, साथ में सेना में भी रहे, लेकिन पैसों के विवाद में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और आज उसी दुश्मनी ने एक और जान ले ली। 2018 जब बहादुर नाम के पूर्व सरपंच की हत्या हुई, उस वक्त गांव में भी ऐसा ही सन्नाटा छा गया। हत्या का आरोप लगा सुंदर फौजी पर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। हाल ही में सुंदर फौजी अपनी बेटी की शादी के लिए पैरोल पर बाहर आया था और घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन शायद किसी और के दिल में आज भी बदले की आग जल रही थी। बताया जा रहा है कि बहादुर का बेटा पिछले 8 सालों से इस मौके का इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने वही किया जो उसके पिता के साथ हुआ। सीधे गोली, सीधा बदला। पुलिस के मुताबिक यह साफ तौर पर एक रिवेंज किलिंग है। हमलावर घटना के बाद फरार हो गए और उनकी तलाश जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं, कई टीमें बनाई गई हैं और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या यह इंसाफ है या फिर एक और जुर्म? क्या एक जुर्म का जवाब दूसरे जुर्म से देना सही है? अगर हर कोई खुद ही फैसले लेने लगे तो कानून की कोई जगह बचेगी? ये घटना सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये हमें बताती है कि समाज में बदले की सोच कितनी गहरी हो चुकी है। और गुरुग्राम की ये घटना सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर हर नफरत और बदले को अगर हम सही समय रहते नहीं रोक पाए तो हर गली हर गांव ऐसी ही कहानियों से भर जाएगा। क्योंकि बदला कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अगली हिंसा को जन्म देता है। कासन गांव में गूंजती गोलियों की आवाज अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सवाल बन चुकी है कि यह इंसाफ था या बदला। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। याद रखिए, जब इंसाफ कानून से हटकर बदले में बदलता है तो हर कहानी का अंत खून से ही होता है।